है बच्चे, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि आपका राम राय का विद्रोह, ये आप समझिए कि राम राय, तो राम राय को समझने से पहले इस पूरे सिचुएशन को समझो कि यहाँ पास होता क्या है। क्या कर लोगे, तो फतेह नारायण सिंह, मैं पहले बोल चुका है बस क्या बच्चे, आपका फतेह नारायण सिंह, पहले इसे समझो ये कौन है, आपका फतेह नारायण सिंह। अगेन यहाँ पास क्या, राम राय, और इन्हीं का पुत्र होगा कौन, इस राज्य के पहले शहीद, जिनका नाम कौन है, आपका वीर नारायण सिंह। ये समझिए कि राम राय का विद्रोह आ क्यों रहा है और ये अभी क्यों आया, ये 1819 में क्यों आया, इस बात को समझिए कि एक्चुअल में ना पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में जब हम जमींदारी, जब हम परगना, जब हम सामंती राज की बात करेंगे, तो ये एक ऐसा इकलौता हमारा आपका जमींदारी था जो कभी भी ना तो मराठों को, ना तो कलचुरियों को, और ना तो तमाम आपका स्थानीय राजाओं को, ये किसी को कभी भी किसी प्रकार का टैक्स या टकोली ये कभी नहीं दिए थे। जिसमें से शामिल कौन था, ये फतेह नारायण सिंह, ये फतेह नारायण सिंह कभी नहीं देंगे। इवन राम राय भी कभी भी किसी प्रकार की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। कौन, न तो फतेह नारायण और न तो राम राय, ये दोनों किसी प्रकार से कोई अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जब वापस किसमें होगा, ब्रिटिश कालीन मराठा शासन 1818 से 30 के बीच में, मैं पहले बता चुका हूं कि प्रशासनिक सुधार में परिवर्तन होगा, आपको टैक्स प्रथा में परिवर्तन होगा। उसी परिवर्तन में जो ब्रिटिश जब सत्ता में आते हैं, वो कहते हैं कि इस राम राय से भी हमको क्या करना है, टैक्स की वसूली करना है। तो अब तक की जो इसकी जो राजनीति थी वो बहुत ही साफ, नापाक और कैसा था आपका, वो आपका अधीनता को स्वीकार नहीं करने वाला। कैसा था, एकदम शुद्ध था, आपका 1818 था। क्या आपका 1818 था। अब राम राय जो है बुजुर्ग हो जाएंगे और उसे जो है परिस्थितिवश, उन्हें जो है परिस्थितिवश क्या होगा, आगे चलकर अपनी कमाई का या अपने राजस्व का टकोली देना पड़ेगा। अब देना पड़ेगा मतलब इनका जो शासन में बदलाव आएगा, उस शासन को हम क्या बोलेंगे, 1819। मैं बताना ये चाह रहा हूं इन तमाम बातों से कि ये जो विद्रोह है वो कब होगा, 1819 में। ये देना नहीं चाहते हैं तो क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। लेकिन आगे चलकर ये क्या करेंगे, अंग्रेजों के साथ संधि करेंगे और अपनी तमाम जो आपको जो जिम्मेदारी है उससे वो क्या करेंगे, वो टकोली देने वाले के लिए क्या करते हैं, एक संधि करते हैं। तो इस बात को समझो, ये विद्रोह भी क्या होगा, आपका असफल होगा, इस बात को समझिए। और आगे चलकर अपने जो दादा है फतेह नारायण सिंह के आपका उनके कदमों पर कौन चलेंगे, वीर नारायण, जो कभी भी आपका चाहे मराठों का हो चाहे अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, भले ही वो फांसी पर चढ़ जाते हैं। क्लियर है, कौन, आपका वीर नारायण सिंह। तो इस बात को समझिए, इस राम राय से क्या निकल के आने वाला है, इस राम राय से ये निकल के आना है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपका संधि युग का राजसी पुरुष कहलाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे प्लीज, जो बच्चे ऑनलाइन है इस बात को लिख लेंगे, वो यहां बस लिखा हुआ नहीं है। आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपका संधि युग के राजसी पुरुष कौन थे, आपका राम राय, जो कि आपका हमारा आपको ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अब इतनी बातों में हमको ध्यान क्या रखना है, तो समझना यह है कि आप तमाम सिचुएशन को समझ चुके हो कि क्या होगा। 1818 नहीं, अगर मैं एग्जैक्ट इस विद्रोह की बात करूं तो 1819 में हुआ है। ये कौन थे, तो सोना खान की जमींदारी क्षेत्र की बात है। वापस क्या, आपका कर मुक्त, मैं बताया ना कि ये टैक्स नहीं देते थे लेकिन आगे चलकर देंगे। और किसकी बात होगा, तो मिस्टर एगेन्यू, ये पढ़ाने की बात नहीं है, आप जानते हैं 1819 में क्या करेंगे, ये ब्रिटिश कालीन आपका मराठा शासन में ये क्या होंगे, ब्रिटिश अधीक्षक होंगे। कर लोगे, तो ये हमारा एगेन्यू, ये सारी बातें क्या लिखा है, विद्रोह का दमन राम राय, ये सभी बातें इजी है। अब आपको बच्चे ये याद करना है कैप्टन मैक्सन को, ये कैप्टन मैक्सन को ध्यान रखना। मैंने क्या बोला कि फतेह नारायण आपको टैक्स नहीं देंगे, राम राय नहीं चाहते हैं, वीर नारायण तो देंगे क्या, उल्टा और लेकर आ जाएंगे। क्लियर है। आपको समझना ये है इस मैक्सन को मैं कैसे याद करूं, तो हमने क्या बोला कि ये अपने टैक्स की साझा नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने टैक्स की साझा नहीं करते हैं, लेकिन 19 में करेंगे। उसे बोलते हैं साझा करना। साझा करना मतलब किसी से बांटना, या हम कह सकते हैं मिक्स। क्या करोगे, उसे मिक्स करोगे, अपने टकोली को अपने क्या आपका राजस्व टकोली देंगे, मिक्स करेंगे, मैक्सन होगा। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इस एगेन्यू की अगुवाई में, इस एगेन्यू की अगुवाई में जो इनका दमन करेंगे उस व्यक्ति का नाम होगा कैप्टन मैक्सन।
तो जो राम राय का विद्रोह को असफल करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होगा वो एगेन्यू के अंतर्गत कौन करेंगे? कैप्टन मैक्सन। तो मैक्सन को नहीं पढ़ोगे बच्चे, इस टेक्स्ट को समझो, ये कभी साझा नहीं करेंगे, आगे चलकर साझा करेंगे, मिक्स करेंगे, बांटेंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखना कैप्टन मैक्सन को। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है प्लीज। मैं इसी प्रकार से तमाम जितने भी विद्रोह है उसे मैं याद कराऊंगा। ये सब कुछ नहीं आता है एग्जाम में, ये आएगा 1819 आएगा, रामराय आएगा, एगेन्यू आएगा। कारण क्या था? प्रशासनिक परिवर्तन, और वो कर जो है उनसे लेना चाहते थे। ये प्रमुख कारण था। वो हमेशा कर मुक्त जमींदारी चाहते थे और ब्रिटिश ऐसा नहीं चाहते थे। क्लियर है?